आज मेरे मेहमान हैं, वो भी कुछ परेशान हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है, ठीक है भाई? हम लोग बहुत शौक से देखते हैं जी शुक्रिया। लूज ट्रैक जो है, बहुत शौक से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आपने बुलाया है, तो मैं कहा मैं चलूँगा, ज़रूर जाऊँगा। भाई आप आजकल क्या कर रहे हैं? ओजड़ियाँ फलांग रहे हैं। क्या फलांग रहे हैं? ओजड़ियाँ फलांग रहे हैं, ओजड़ियाँ फलांग रहे हैं। जी जी। अगर ओजड़ी पे से पैर बच जाता है तो सड़क पे पड़ जाता है, और अगर सड़क पे पैर नहीं पड़ रहा है तो फिर ओजड़ी पे पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? ओजड़ी पे। ओजड़ी पे पड़ जाता है। अब जब ओजड़ी पे पैर पड़ जाता है तो ओजड़ी फटती है धमाके से। कैसे फटती है? धमाके से। धमाके से। अब जब धमाके से ओजड़ी फटती है, बाखुदा मुझे ओजड़ी का सानिया याद आ जाता है। कौन सा सानिया? ओजड़ी कैंप का सानिया। किसका सानिया? ओजड़ी कैंप। ओजड़ी कैंप का सानिया। धनन धूम ये ओजड़ी कैंप का सानिया। बात यह है मेरे भाई कि लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई है जी, इसी वजह से लोग आजकल ज़्यादा जानवर कुर्बान करते हैं। सही फरमाया। और कुर्बानी एक फरीज़ा है बिल्कुल, जिसको लोग अदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं इस बात पे तो आपकी इख्तिलाफ है ही नहीं ना। बेशक कुर्बानी एक फरीज़ा है। क्या है? फरीज़ा। फरीज़ा। अब इसका ये मकसद नहीं है कि अपना फरीज़ा जो है दूसरे के घर के सामने बांध दें। जी। ये फरीज़ा में नहीं है। जी। क्या में नहीं है? फरीज़े में नहीं है। अब जो कुर्बानी के उनके जो जानवर हैं वो कुर्बानी के लिए हैं, अपने घर के सामने बांधे। दूसरों के घर के दीवारों के सामने कुर्बानी के जानवर बांधना फरीज़ा नहीं है। क्या नहीं है? फरीज़ा। फरीज़ा नहीं। और ठीक है। मगर लोग चाहते हैं कि कुर्बानी घर के दरवाजे के सामने की जाए। अब ये जो बात है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप शायद मुझे समझ रहे हैं कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ। क्या हूँ? नहीं मैं नहीं क्या हूँ? क्या हूँ? आप एक तो हर बात मुझसे रिपीट मत नहीं, करवाइए। क्या हूँ मैं? नॉन मुस्लिम। ऐसा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। एंड आई नो वो इस कुर्बानी फरीज़ा है सा आंखों पे, लेकिन दूसरों को तकलीफ देना कोई फरीज़ा में नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट। क्या है? आपका मतलब है कि अपने फरीज़े की ओजड़ी वगैरह दूसरों के घर के सामने नहीं फेंकनी चाहिए। रहते कहाँ हैं आप? भोराजी। कहाँ? भोराजी। भोराजी सोसाइटी में मैंने एक पोर्शन लिया है। क्या लिया? पोर्शन। ये आप प्लीज़ आप मुझसे हर दफ़ा पूछे मत। हैबिट है, हैबिट है। घर वाले भी इस बात से, लेकिन मज़ा नहीं आता ना जब हर एक की अपनी एक आदत होती नहीं होती। जी। अब मैं आपका लूज स्टॉक देखता हूँ, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये एक आपकी हैबिट है या नहीं है? तो मेरी भी हैबिट है, ये तो करना पड़ेगा, वरना इसको यहाँ बातचीत में इजाज़त चाहूँगा। आप धोराजी में रहते हैं? कहाँ है तुम? धोराजी। धोराजी। आपने एक घर का पोर्शन पोर्शन किराए पे लिया हुआ है। अब किराए का पोर्शन तो लिया हुआ है हमने। अब क्या है, हमारे घर के सामने जो है एक साहब रहते हैं, बहुत वेरी मनीड मैन, बहुत पैसे वाले आदमी, बिग मैन। बच्चे को कह देते हैं बिग मैन दी लालटेन, बड़े पैसे वाले। उन्होंने क्या कहा कि कुर्बानी के लिए एक गाय, एक बैल और 16 बकरे खरीदे। क्या खरीदा? एक गाय, एक बैल और 16 बकरे। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ये खरीदे। अब खरीद के ला के मेरे घर की दीवार के सामने उन्होंने ठक 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 लगा के वो कीले। ये कीलें कहाँ लगाई उन्होंने? दीवार में। दीवार में लगा के उन्हें बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया। बांध दिया। तो उन्होंने अपने घर के सामने अपनी घर की दीवार के साथ ये 16 बकरे, एक बैल और एक गाय क्यों नहीं बांधी? बस मैं ये चाहता हूँ इस प्रोग्राम में आप ये बात हाईलाइट करें। आप एक जीनियस आदमी हैं, इस तरह की बातों को हाईलाइट करें। अबे इसमें जीनियस कहाँ से आ गया? मैं बकरे बांधना उसमें नहीं, क्या? नहीं देखें, ये एक पूरी, जब मैं पूरे टेम्पो में एक बात सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा।
अब क्या है कि आपने क्या सवाल किया मुझसे कि उनके सामने क्यों बांधिए? भाई आपके घर की दीवार पे उन्होंने अपने जानवर क्यों बांधे? अपने घर की दीवार पे जो जानवर खरीद के लाए थे, 16 बकरे, एक बैल और एक गाय, वो क्यों नहीं बांधी? आया ना, ऑटोमेटिक दिमाग में सवाल आया, नहीं आया? वो इसलिए नहीं बांधे उन्होंने अपने घर के सामने कुर्बानी के जानवरों को, क्योंकि उन्होंने बाहर क्यारियां बनवाई थी। वो क्यारियां जो थी उसमें इंपोर्टेड वो लगाए थे उन्होंने, रोज, बेड ऑफ रोजेस। क्या लगाए थे? क्या लगाए थे? इंपोर्टेड रोजेस। बेड ऑफ रोजेस, इंपोर्टेड रोजेस। ये तो उससे क्या फर्क पड़ता अगर बांध देते तो? भाई बात ये है, अगर वहां पर वो बांध देते तो उनके फरीजे जो हैं वो इंपोर्टेड फूल खा जाते। क्या करते? उनके फरीजे इंपोर्टेड फूल खा जाते। इस वजह से उन्होंने जानवर आपके मेरे घर की दीवार पे बांधे। आपने खुद कुर्बानी की? मैंने जी। बात दरअसल ये कहाँ आपने क्या बात छेड़ी? बात ये है अनवर भाई कि मुर्गी खरीदने के लिए हफ्ता सोचना पड़ रहा है। अच्छा। कलील आमदनी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। क्या है? शुक्र है जी। अब क्या है कि मेरे पास एक सुजुकी है पुरानी, ओल्ड मॉडल पुरानी सुजुकी। अब हाँ, घर का दरवाजा जो है वो छोटा है। क्या है? छोटा दरवाजा। बड़ी मुश्किल से सुजुकी उसमें से बड़ी मुश्किल से पार्क होती है, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। अब बच्चों को खड़ा करना पड़ता है, एक इधर एक इधर। वो क्या शीशे अगर साइड के अगर यूँ खोल लें तो बाहर नहीं निकल सकती। क्या नहीं कर सकती? अगर शीशे साइड के यूँ खोल लें तो बाहर नहीं निकल सकती। तो अब क्या है कि खड़े रहते हैं, बाहर लेफ्ट को बाहर, राइट को बाहर, इधर खींच जाने आने दें, इस तरह निकलती है। तो अब मैं परसों चौथ की बात है, कुर्बानी से एक दिन पहले मैं जब घर पहुंचा हूँ तो अब क्या, पड़ोसियों ने अपना बैल और एक गाय और 16 बकरे कहाँ बांधे हुए थे? आपके घर? मेरे घर के सामने। अब जैसे मैं सुजुकी पार्क करने के लिए मैं पहुंचा हूँ तो देखा कि गेट के ऊपर बैल बैठा हुआ है मेरे। अब मैं उनको जिनका है सामने वाले बैल बजाई, बाहर निकले। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। देखिए कितनी तमीज से मैंने बात की। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा साहब, मैंने कहा आप अपना बैल सरका लें, मुझे अपनी सुजुकी पार्क करनी है। क्या करनी? सुजुकी पार्क क्या करनी है? सुजुकी पार्क जी। आप क्या हटा लें? बैल हटा लें। अब देखिए क्या फर्ज बनता है उनका फर्ज ये बनता है बैल हटा देते, मैं सुजुकी पार्क कर देता। मुझसे उल्टा कहने लगे, कह लगे आप एक काम करें, आपकी ये सुजुकी पुरानी छकड़ा ये कौन लेके जाएगा, उसको यहीं खड़ी कर दें। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता वो? बैल साइज में बड़ा था क्या? नहीं, मैं बहस नहीं कर, बैल से नहीं। हाँ। बैल से तो मैं बैल से बातचीत करूँगा, मालिक की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता था? आप उनसे बहस नहीं करना चाहता था। खैर मैं चुप हो गया, मैं गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, मैं चला गया। ये साहब कौन है? मेरे घर के सामने रहते हैं, पता नहीं कौन है, बहुत पैसे वाले आदमी है। और मैंने तो ये देखा है कि अल्लाह माफ़ करे, आपस की बात है कि उनके घर के दरवाजे के बाहर जो है तरह तरह के वकील नज़र आते हैं। कई केसेस चल रहे हैं मेरे ख्याल उनके ऊपर। इनकम टैक्स का वकील मैंने वहाँ देखा, कस्टम का वकील मैंने वहाँ देखा, और पता नहीं कितने वकील देखे। पैसे वाले बड़े आदमी हैं वो। और मुकदमे भी चल रहे हैं। और मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन है मुसलमान। कुर्बानी को मैं फरीज़ा समझते। क्या समझते? आप बता रहे थे कि आपने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी और आप चले गए अंदर। चले गए। अब उनके जो बकरे हैं 16 बकरे, कितने? 16 बकरे। 4 बकरों को मैंने नोट किया। उनकी एक अजीब आदत थी, वहाँ मेरे घर की दीवार पे ऐसे ही पैर 2 यूँ पीछे टेक के और 2 पैर यूँ उठा के दीवार के ऊपर रख देते थे। 4 बकरे सीधे क्या कर देते थे? पैर रख देते थे। 16 बकरों में से 4 बकरे अपने 2 पाँव जमीन पे रख के 2 पाँव उठा के सीधे दीवार के साथ चिपक जाते थे। ये आदत थी। समझ गए क्या था? ये आदत थी। क्या थी? ये आदत थी। अब क्या है कि रात को ये होता था कि 2 दफ़ा या 3 दफ़ा घंटी ज़रूर बजती थी रात को। अब मैं दौड़ा बाहर गया। अब जाके क्या देखता हूँ कि बाहर कोई नहीं है। क्या है बाहर? क्या है? कोई नहीं।